वीर बारबारिक, जो आज खातू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के आसपास जब पूरा भारत होली के रंगों में रंग जाता है, तब खातू धाम में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे द्वापर युग फिर से धरती पर उतर आया होता है। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के घर एक वीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था बारबरिक। बचपन से ही वीरता और तपस्या उसकी पहचान थी। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने वाला था, बारबारिक अपने 3 अमोघ बाण लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। शाबाश बारबारिक, यह परीक्षा तुम्हारे अटूट निश्चय को दर्शाती है। और उसे पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि ये वीर युद्ध का संतुलन बदल देगा, तब उन्होंने दान में उसका शेष मांगा। बिना झिझक बारबारिक ने अपना शीश अर्पित कर दिया। यह था सबसे बड़ा बलिदान। दुर्ग प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्त तुम्हें श्रद्धा से याद करेगा कभी निराश नहीं होगा। तब से बारबारिक खाटू श्याम के रूप में विख्यात हुए। आज भी जब खाटू धाम में होली खेली जाती है तो भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं श्याम बाबा उनके बीच मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद हर भक्त पर बरसता है। फाल्गुनी महीना आते ही राजस्थान की हवाओं में एक अलग सी सुगंध घुल जाती है। खेतों में सरसों लहराती है, आम के पेड़ों पर बाउर आ जाते हैं और गांव में ढोलक की मधुर थाप गूंज उठती है। खाटू धाम की गालियां गुलाल और केसारिया रंग से भर जाती हैं। दूर दूर से भक्त पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। हर तरफ बसे किनारा, आरे का सहार, बाबा श्याम हमारा। खाटू गांव से कुछ दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। कपड़े साधारण थे, कि घर मिट्टी का था, पर उसके हृदय में श्याम का सिंहासन सजा था। एक वर्ष अकाल पड़ गया। गांव में अनाज खत्म होने लगा। माधव के पास यात्रा के लिए धन भी नहीं था। उसका मन टूट गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे श्याम, क्या इस वर्ष मैं आपके साथ होली नहीं खेल पाऊंगा? तभी अचानक एक कोमल प्रकाश माधव के पास प्रकट हुआ, जैसे स्वयं बाबा श्याम उससे देख रहे हो। माधव की आंखों में आस्था के आंसू भर आए। उसने महसूस किया, भक्ति में दूरी नहीं होती, श्रद्धा ही सबसे बड़ा रंग है। होली से एक दिन पहले गांव में रंग और मिठाइयों की तैयारी चल रही थी। हर घर में खुशी थी, लेकिन माधव के घर में सिर्फ शांति थी। माधव ने उपवास रखा था। उसने अपने छोटे से घर में दिया जलाया और रात भर श्याम नाम का कीर्तन करता रहा। आधी रात को अचानक हवा में एक सुगंध फैल गई। दिए की लौ तेज हो गई और कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। माधव, तू खाटू नहीं आ सका तो क्या हुआ? तेरी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई। आज मैं तेरे साथ होली खेलने आया हूँ। माधव समझ गया, ये कोई और नहीं स्वयं श्याम बाबा थे। फिर क्या था, श्याम बाबा ने अपने कोमल हाथों से गुलाल उठाया और सीधा माधव पर डाल दिया। एक पल में पूरा घर रंगों से भर गया। दीवारें, आंगन और आसमान तक केसारिया रोशनी से जगमगाने लगा। ऐसा लगा मानो देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर दी हो। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि स्वयं गूंज उठी। माधव आनंद में झूम उठा। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि माधव के घर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। घर के अंदर गुलाल की सुगंध फैली हुई थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उसी रात खाटू मंदिर के गर्भगृह में भी रंग बिखरे मिले। तब सब समझ गए, श्याम बाबा ने अपने भक्त की लाज रख ली। तब से खाटू धाम में फाल्गुनी मेला विशेष महत्व रखता है। देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं, कीर्तन मंडालियां गाती हैं। आज भी फाल्गुन पूर्णिमा के पवित्र दिन खाटू धाम का दृश्य अद्भुत होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी शाम के रंग में रंग गया हो। गुलाल से पूरा आकाश लाल हो जाता है। ढोल की थाप पर भक्त झूम उठते हैं। हर चेहरे पर एक ही नाम होता है, श्याम श्याम। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं श्री कृष्णा और बारबरिक इस महा उत्सव का संचालन कर रहे होने।
माधव के घर हुई उस दिव्य होली की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, जिसे सच्चा भाव हो वहां स्वयं श्याम आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस रात कुछ अलौकिक हुआ था। अपने गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि इस वर्ष होली के बाद एक विशाल कीर्तन और भंडारा रखा जाएगा। ये श्याम की कृपा में उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। माधव अब पहले जैसा साधारण युवा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, आंखों में गहरा संतोष था। जो श्याम पर भरोसा करता है, उसकी जीवन धारा बदल जाती है। जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा भी होती है। अगर सच में बाबा आए थे तो कोई प्रमाण दिखाओ। श्याम को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए। हे श्याम, जैसे मेरी लाज रखी वैसे पूरे गांव की रक्षा करना। उस रात माधव अकेला नहीं था, उसका विश्वास उसके साथ था। सुबह जब लोग खेतों की ओर गए तो दृश्य देखकर सब चकित रह गए। गांव के बीच स्थित खेत सुरक्षित थे, जबकि चारों ओर नुकसान हुआ था। ये श्याम की कृपा के बिना संभव नहीं था करके अगले वर्ष फागुन के पवित्र मास में माधव स्वयं खटू धाम पहुंच गया। मंदिर की सड़कों पर लाखों श्रद्धालु थे। हार और गुलाल उड़ रहा था और श्याम नाम की गूंज से आकाश भर गया था। जब माधव गर्भगृह के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों। उस पल उसका हृदय भक्ति से भर गया। भीड़ के बीच एक वृद्ध साधु माधव के पास आए। बेटा, भक्ति को कभी अभिमान मत बनने देना। माधव ने तुरंत उनके के चरण स्पर्श किए, पर जब माधव ने ऊपर देखा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। माधव समझ गया, यह स्वयं श्याम का संदेश था। अब माधव ने निश्चय किया कि वह अपना जीवन सेवा में लगा देगा। हर वर्ष फल्गुन मेले में आने वाले यात्रियों के लिए वह जल और प्रसाद की व्यवस्था करने लगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उससे जुड़ने लगे। श्याम बाबा की कृपा से गांव समृद्ध होने लगा। बरसात समय पर होने लगी और व्यापार बढ़ने लगा। माधव की सेवा ने जैसे पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। हर घर में सुख और शांति थी। लोग कहते थे, यह सब श्याम बाबा की कृपा है। एक वर्ष माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। सब लोग चिंतित थे। माधव ने आंखें बंद करके अंतिम बार श्याम नाम जपा। हारे का सहारा श्याम हमारा है। अभी तेरा समय नहीं आया, तेरी सेवा अभी बाकी है। सुबह माधव की तबीयत चमत्कारी रूप से ठीक होने लगी। गांव वालों ने इसे बाबा का आशीर्वाद माना। एक रात गांव के मंदिर में स्वयं गुलाल बिखरा मिला। दरवाजे बंद थे, फिर भी ये कैसे हुआ, कोई समझ ना सका। माधव मुस्कुराया, श्याम आज भी होली खेलते हैं। माधव ने लोगों से कहा, होली केवल रंगों का खेल नहीं है, ये मन के मेल को मिटाने का पवित्र पर्व है। जब दिल साफ हो जाता है तभी रंग सच में चमकते हैं। माधव की बातों ने गांव के दिल बदल दिए। जो लोग कल तक एक दूसरे से रूठे थे, आज गले मिलकर रंग लगा रहे थे। होली ने सिर्फ चेहरे नहीं, रिश्ते भी रंग दिए थे। वर्षों बाद माधव वृद्ध हो चुका था। फाल्गुन की एक सुबह मंदिर में बैठकर उसने भजन गाया और फिर शांत हो गया। लोग कहते हैं उस दिन मंदिर में हल्की गुलाल की वर्षा हुई थी। आज भी जब फाल्गुन पूर्णिमा आती है, खाटू धाम में वही दृश्य जीवित होता है। आसमान गुलाल से लाल हो जाता है, भक्त झूम उठते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं श्री कृष्णा और बारबारिक इस उत्सव को देख रहे हो। भक्ति में शक्ति है, सेवा में सुख है। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्याम उसकी जरूर सुनते हैं। जय श्री श्याम है।